एस10 के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान कवयित्री व कलाकार मीनू शर्मा जी हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। आज हम इनसे इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इनकी जो साहित्यिक क्षेत्र की विधा इन्होंने कब से आरंभ की, साथ ही इन्होंने किन किन फिल्मों में भी काम किया है उसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे। आइए बात करते हैं मीनू शर्मा जी से। मीनू जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मीनू जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और कब से आप साहित्य के क्षेत्र में हैं, और साथ ही जब हमें जानकारी मिली कि आपने फिल्मों में भी भूमिका निभाई है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार करती हूँ, प्रणाम आप सभी को। मैं कवित्री मीनू शर्मा गीत, गज़ल और मुक्तक आपके दिलों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। प्यार, मोहब्बत और श्रृंगार पढ़ती हूँ। मेरा जन्म केशवराय पाटन राजस्थान में हुआ है और जो मेरी शिक्षा दीक्षा है वो 12th तक मेरी केशवराय पाटन में हुई है। बाकी की शिक्षा मेरी कोटा में ही हुई। कॉलेज मैंने JDB गर्ल्स कॉलेज से किया था और अभी मैं फ़िलहाल कोटा में ही रहती हूँ। और मेरा जो साहित्यिक जो यात्रा रही वो 2015 से मैंने शुरू की थी। कविताएं लिखना और पढ़ना, मंच परफॉर्म करना, ये मैंने 2015 से स्टार्ट किया था। और अभी 2 साल पहले मैंने एक दो मूवी में मैंने रोल किया है, जिसमें द लेटर टू मिस्टर खन्ना, सनी कौशल की जो फिल्म है नीतू कपूर जी की जी, एक तो उसमें मैंने रोल किया हुआ है और एक मर्दानी 2 में मैंने रोल किया है। और बाकी कई जगहों पर मैंने अपने काव्य यात्रा के माध्यम से अपनी कविताएं पहुंचाई है। जी। बिहार, पटना, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, ये सभी जगह मैंने अपनी काव्य यात्राएं की है। और मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, राजस्थान में भी अपने कई जगहों पे मैंने काव्य पाठ किया हुआ है। बिल्कुल जी। मीनू जी, आपने जो साहित्यिक यात्रा आपकी आरंभ की, तो इसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे आपके? किस तरह आपने अपनी कविताओं का लेखन शुरू किया, और मतलब किसने प्रेरणा दी थी आपको? जी, मेरी जो प्रेरणा है, मेरी माँ मेरी प्रेरणा रही। मुझे हमेशा ही उन्होंने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में मेरी माँ मुझे अग्रसर करती रही। मेरी प्रेरणा वही है जिन्होंने मुझे मतलब इस फील्ड में लाने का मतलब भरपूर प्रयास किया। और दूसरी बात ये है कि मेरी मासी चंदा पाराशर, जिनका नाम है, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी मासी हैं। तो वो भी देश की बहुत बड़ी कवित्री है जो राजस्थानी गीतों के लिए जानी जाती हैं। वो मेरी प्रेरणा रही। मेरी माँ और मेरी मासी ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। जी। मीनू जी, जब पहली बार आपने मंच साझा किया कविता के पाठ के माध्यम से, तब आपको कैसा एहसास हुआ था? सर, पहली बार मुझे जब मैं मंच पर गई, एक गांव का कोई कार्यक्रम था जो मैंने पढ़ा और उसकी जो संयोजिका थी वो चंदा पाराशर थी। जब सर मैंने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की, जब मैं पहली बार मंच पर गई तो थोड़ा सा मैं डरी हुई थी। आपने फिल्मों में भी काम किया है, बताएं हमारे दर्शकों को। सर, मैंने 2 फिल्मों में अभी 2 साल पहले काम किया था। एक तो नीतू कपूर जी हैं और संजय कौशल जी हैं, उनकी मूवी है द लेटर टू मिस्टर खन्ना, और दूसरी मूवी मर्दानी 2 में मैंने रोल किया हुआ है। जब आपने फिल्मों में काम किया तो कैसा लगा आपको फिल्मों में जाकर और रोल करने में?
सर बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा और बहुत उन लोगों के साथ वर्क करने में मुझे बहुत मज़ा आया, काम करने में अच्छा लगा। पहली बार ये मतलब पता चला कि वो लोग किस तरीके से काम करते हैं, कितना मतलब जितना सर हम लोगों के जीवन में मतलब स्ट्रगल नहीं है ना, शायद उससे कई गुना ज़्यादा भाग दौड़ वो करते हैं। जी मीनू जी, आपने जो साहित्यिक यात्रा शुरू की जी उसमें आपने किन किन विधाओं में मतलब अपना लेखन रखा? सर मैंने श्रृंगार में ही अपनी कविताएं लिखी और माँ पर और देश के ऊपर, माँ के उस पर और प्रेम प्यार श्रृंगार पर मैंने अपनी रचनाएं लिखी है सर। जी, कोई रचना वो हमारे दर्शकों को सुनाए। प्रेम प्यार श्रृंगार के मुक्तक आपके दिलों तक पहुंचाती हूँ। प्रेम प्यार की जो मेरे मन की भावनाएं हैं आप सभी के दिलों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखती हूँ। पंक्तियाँ सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ कि प्रेम प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई। इन 4 पंक्तियों में बताना चाहती हूँ, सुनिएगा। राधा किशन से सीखा मैंने प्यार दोस्तों, श्री राम से मर्यादा संस्कार दोस्तों। बहुत खूब। मस्तक की खूबसूरती चंदन से बन गई, करने लगा है पूजा परिवार दोस्तों। बहुत खूब। करने लगा है पूजा परिवार दोस्तों। एक मुक्तक श्रृंगार का आपके दिलों तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। अब ये किसको सदाएं देती हूँ, रात दिन क्यों दुआएं देती हूँ। ये पता है मुझे अब ना आएगा, मैं ये शम्मा बुझाए देती हूँ, मैं ये शम्मा बुझाए देती हूँ। एक मुक्तक और आपकी अदालत में पहुँचाती हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुझे एक पल में उड़ा देगी हवाएं मेरी, तुझे एक पल में उड़ा देगी हवाएं मेरी। 16वां साल है, कातिल है निगाहें मेरी। जुल्फ लहरा के जब मैं सड़कों पे निकलती हूँ, चांद आ जाता है लेने को बनाए मेरी। चांद आ जाता है लेने को बनाए मेरी। एक गीत हाजिर करती हूँ। बिल्कुल। गीत की भूमिका के रूप में चंद पंक्तियाँ आपकी अदालत में पहुँचाती हूँ, उसके बाद सीधे सीधे अपना गीत पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि इश्क वाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं। सुन रहा है कि इश्क वाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं, सपने में जो मिल जाए तो उसे मुलाकात समझ लेते हैं। बहुत खूब। कि इश्क वाले आँखों से आँखों की बात समझ लेते हैं, सपने में जो मिल जाए तो उसे मुलाकात समझ लेते हैं। और रोता तो आसमां भी है, रोता तो आसमां भी है धरती के लिए, लेकिन उसके आंसुओं को लोग बरसात समझ लेते हैं। उसके आंसुओं को लोग बरसात समझ लेते हैं। एक गीत पहुंचाना चाहती हूँ, सुनिएगा। गीत पढ़ती हूँ कि तन भी पारस मन भी पारस, छू लूं तो कर दूं सोना, हमसे कितना प्यार है जानम, एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना।
कि तन भी पारस मन भी पारस, छू लूँ तो कर दूँ सोना। हमसे कितना प्यार है जानम, एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। कि मोबाइल पे हमने कितना ट्राई किया है तुमको, एक बार इजहार इशारा कर तो देते हमको। ढूंढ ढूंढ कर हारा तुमको ये नैनों का काजल, पर जाने क्या मोड़ तुम्हारा जो सावन का बादल। मेरे मन में तेरी खुशबू महक रहा कोना कोना। हमसे कितना प्यार है जानम, एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। बंद हाजिर करती हूँ जी। कि नाम हथेली पर लिखती हूँ बार बार मैं तेरा, तुमसे प्यार हुआ है जाने कितना गहरा गहरा। कि खोल के दरवाज़ा बैठी हूँ पर तू ना आया रे, मेरे दिल के साज ने तेरा गीत सदा गाया रे। देर है बस नजरें मिलने की, कर दूंगी जादू टोना। हमसे कितना प्यार है जानम, एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। कि जब से तुमको देखा तो खुल गए किस्मत के ताले, चैन से सोया है तू मेरी नींद उड़ाने वाले। पानी में मत चांद दिखाना, सुन ले जाने जाना, दिल दे कर लेने का सौदा, करना हो तो आना। मेरा दिल कितना गहरा, तेरा दिल है कितना बौना। हमसे कितना प्यार है जानम, एक बार तो कह दो ना, एक बार तो कह दो ना। बहुत सुंदर गीत मीनू जी आपने सुनाया और दर्शक बहुत पसंद करेंगे इसे। मीनू जी, आप देश के बड़े मंचों पे भी आपने काव्य पाठ किया जी। आजकल ऐसा देखा जाता है कि मंचों पर जो शेर और शायरी जी में भी एक बदलाव आया है, हाँ। तो कैसा मानते हैं आप? जी, अभी जैसे अभी के जनरेशन के लोग हैं जी। उसके अकॉर्डिंग, जैसे पहले जो शेर शायरी होती थी बहुत सलीके से, और खैर अभी भी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लोग पढ़ रहे हैं। और जो नवयुवक लोग, जो नए लोग आए हैं, नए बच्चे आए हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मतलब पुराने लोगों को देखिए और नए लोगों को देखिए, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी और जितनी चीज़ें आ गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग से माइंड सेट होता है और नई नई चीज़ें लोगों को समझने को मिलती है, नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत सारे मेरे मित्र हैं, कवि मित्र हैं, कवित्रियाँ हैं जो अभी मंचों पर नए हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। मीनू जी, जो पुराने साहित्यकार जी को भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो किन जो ऐसे जो पुराने साहित्यकार हैं उनकी कौन सी रचनाओं से आपको प्रेरणा मिली? सर, मैंने बचपन से जितने भी मेरे कवि जो हैं जिनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उन लोगों में कोटा के ही दुर्गादान सिंह गौड़ जी हैं, जिनको मैं दद्दू कहती हूँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। बचपन से जब मैंने सर शुरुआत की थी तो मेरी कॉपी में सर लाल लाल गोले कर देते थे कि लड़की ये चीज़ गलत है, इसको सही करना। मेरी वो प्रेरणा रहे, वो भी उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और मेरी जो मासी हैं चंदा पाराशर जी, उनसे भी मैंने सीखा है। और दुर्गादास जी की जो
एक गीत है बेटी पर उनका गीत है, बिल्कुल जिस पर जो मुझे बेहद पसंद है। बिल्कुल जब वो पढ़ते हैं तो मतलब सर एक चित्र सामने आ जाता है कि मतलब बेटी की जो भावनाएं होती हैं, बिल्कुल जैसे जब बेटी ससुराल जाती है तो उसको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल तो वो जो पिता एक पुत्री को जो सीख देते हैं वो सर उनके जो गीतों में मुझे दिखाई देती है। वो एक गीत था उनका, वो ऐसे था, जाए सासरे जा बेटी लूण तेल न गा बेटी, सबने दीजे ताती रोटी हर तू गाड़ा खा बेटी। ये गीत मुझे बहुत अच्छा है। और चंदा पाराशर जी का जो गीत है, मेरी मासी हैं वो, उनका एक गीत है वो, मारो बल मो थाणादार, मारो बल मो थाणादार, कार में बैठो पर मारो सजनो छे होशियार, हजारा का काढ़ा करे। ये इन दोनों लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। मैंने दोनों को ही सुना हुआ है और चंदा पाराशर जी भी यहाँ दशहरा रंगमंच पे काव्य पाठ करने काफ़ी वर्षों से आती रही जी। मैं ये जानना चाहता हूँ मीनू जी, जो आप श्रृंगार लिखती हो, गीत लिखती हो, तो गीत लिखने के बाद आप किसे मतलब दिखाती हो और कैसा श्रृंगार उसमें से निकल के आता है? सर जब मैंने शुरू में जब मैं लिखना सीख रही थी, टूटे फूटे शब्दों में एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ना, या ये नहीं इसका अर्थ ये होगा, मतलब ये लिखना है, या इसको कैसे कौन सी चीज़ के लिए कौन सा शब्द आएगा, अपनी भावना के अनुसार शब्दों को जोड़ती थी। तब मैं सर बहुत सी बात, पहले मैं केशव पाटन में रहती थी, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं अक्सर दादू के पास, दुर्गादास जी दादू है जो मुझे बेटी ही मानते हैं, बहुत सी बार उनसे दादू ये अच्छा है क्या, इसको ऐसे लिख दूं क्या, तो मुझे बहुत सी बार समझाते थे। बहुत सी बार मुझे मतलब नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। खैर अब तो मैं सीख गई हूँ सर लिखना, पहले जब नहीं आता था तो मैंने इन लोगों से ही सीखा सर। जी जी मीनू जी, मैंने कई वीडियो आपके देखे हैं, आपने देश भर के कई मंच साझा किए हैं जी। उसमें जो सभी विधा के लोग काव्य पाठ करते हैं, कई साहित्यकार जो काफ़ी वर्षों से यानी 50-60 साल से लिख रहे हैं, तब उनकी रचनाएं जब सामने आती तब उन रचनाओं पर आपके मन में कैसा प्रभाव आता है? सर जो काफ़ी सालों से लिख रहे हैं और अच्छा पढ़ते हैं सर, वो मतलब जब भी वो मंचों पर रचनाएं पढ़ते हैं अपनी, और उनका जो व्यवहार है, उनका अपनत्व है, वो हम लोगों को मिलता है, जो अपने से बड़े हैं, तो हमें उनसे सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनकी रचनाएं बहुत अच्छी होती है सर। बिल्कुल। आपने देश में कहाँ अपना काव्य वाचन किया, दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, मैं बेंगलोर में मैंने जैन समाज का एक कार्यक्रम किया था जी, और पश्चिम बंगाल में भी मैंने लास्ट ईयर एक कार्यक्रम किया था, आसनसोल करके कोई जगह है, हाँ आसनसोल है, वहाँ पर मैंने अपना काव्य पाठ किया। और छत्तीसगढ़ में मैंने नैला और चांपा में मैंने काव्य पाठ किया है, और महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम था, वहाँ पर मैंने काव्य पाठ किया है, अमरावती में, अमरावती नाम की जगह है, और कई मुंबई वगैरह कहीं सारी जगह है। काफ़ी सालों से सर 2015 से मेरी काव्य यात्राएँ चल रही हैं, तो बहुत सारे नाम जगहों के अजीब से हैं, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बाकी काफ़ी सारे कार्यक्रम मैंने पढ़े हैं। मीनू जी, आपने बहुत कम समय में राष्ट्रीय मंचों पर अपना स्थान बनाया है, ये हाड़ौती के लिए गर्व की बात है। मीनू जी, जब आपने प्रथम बार राष्ट्रीय मंच साझा किए तो वास्तव में कैसा आपको आभास हुआ था? सर बड़े लोगों के बीच में काव्य पाठ करना सर, कभी तो ऐसा लगता था कि यार अपनी रचनाएं डाउन, मतलब हम अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाए तो लोग क्या सोचेंगे, या ये लोग बहुत आगे अच्छा पढ़ते हैं अपन से, बहुत सारे बड़े नाम हैं जो कवि भी हैं और बिल्कुल मतलब कवि भी हैं जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो सर शुरू में जब नया बच्चा नया व्यक्ति जब मंचों पे आता है तो बड़े लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को हम लोगों को मिलता है। और सर मन में एक थोड़ा सा डर ये रहता था कि यार अपना गीत खराब ना हो जाए, बिल्कुल। अपना मतलब इनसे अच्छा नहीं कर पाए तो क्या होगा, मतलब एक इंसल्ट जैसा फील होता था। बिल्कुल बिल्कुल। मीनू जी, आज देश में कई कवियत्रियाँ बहुत अच्छा साहित्य और बहुत अच्छा काव्य पाठ लिख रही हैं और सृजन कर रही हैं, तो ऐसी कौन सी कवियत्रियाँ हैं जो देश के जो राष्ट्रीय मंचों की जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो? सर 2-3 कवियत्रियाँ जो जिनको मैं बेहद पसंद करती हूँ, उनमें एक तो डॉक्टर कीर्ति काले जी हैं जी, बहुत बढ़िया, जो दिल्ली से हैं, और एक मतलब अभी काफ़ी पुरानी है अनु सपंदी जी, और बहुत सारी ऐसे नाम हैं सर जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जिनके साथ मैंने मंच भी साझा किए हैं। बिल्कुल जी। आप हमारे दर्शकों को एक गीत या रचना जो आपको पसंद है वो सुनाइए आप। मैं एक गीत आप लोगों के दिलों तक और पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। चंद मुक्तक आपकी अदालत में और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। प्यासी नजरों का प्यार सोना है, सूना पन घट ये द्वार सुना है, जब से तुम दूर क्या गए मोहन, मन का हर तार तार सुना है, मन का हर तार तार सुना है। एक मुक्तक और हाजिर करते हैं कि खत जला कर भी याद आओगे तुम, सुनना आदरणीय, कि खत जला कर भी याद आओगे तुम, और कितना हमें रुलाओगे तुम, कि खत जला कर भी याद आओगे तुम, और कितना हमें रुलाओगे तुम, ख्वाब बनकर सिमट गए हो, मरते दम तक भी याद आओगे तुम, मरते दम तक भी याद आओगे तुम। एक गीत हाजिर, हाँ बिल्कुल, सुनाए। गीत की भूमिका के रूप में एक मुक्तक हाजिर करती हूँ, उसके बाद अपना गीत पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। सुनिएगा। अंधेरी रात में जब घर से निकल जाते हैं, बहुत बड़े, बहुत अंधेरी रात में जब घर से निकल जाते हैं, कई दीवाने हमें देख के जल जाते हैं, हमारे हुस्न के दर्शन के लिए है मीनू, गगन में चांद सितारे भी मचल जाते हैं, बहुत गगन में चांद सितारे भी मचल जाते हैं। एक गीत हाजिर करती हूँ, बिल्कुल, सुनिएगा। नगर डगर हर गांव गली, कि नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली, कि यौवन 16 पार हुआ। क्या होता है 16 साल की उम्र में? बिल्कुल। आप सबने 16 साल की उम्र को जिया होगा। अगर मेरे इस गीत में आपको अपनी प्रेमिकाएं नजर आ जाए तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा कि यौवन 16 पार हुआ, फिर 16 श्रृंगार हुआ, बाला हाला का प्याला, रूप खिला कचनार हुआ, खुद खुद की तस्वीरों में
खुद को झांक रही पगली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। सुनिएगा, बंद हाजिर करती हूँ कि प्यार किया तो डरना क्या होता है जब पहला प्यार होता है, नया नया किसी से प्रेम हो जाता है तो क्या होता है। मैंने इन 4 पंक्तियों में ढालने की कोशिश की है। सुनिएगा कि पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि प्यार किया तो डरना क्या, प्यार में जीना मरना क्या, बिन साजन के सजनी का, सजना और संवरना क्या, तड़प रहा मन मिलने को, जल बिन जो तड़पे मछली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। सुनिएगा, बंद हाजिर करती हूँ कि प्यार बड़ा मन भावन है, प्यार बड़ा मन भावन है, तन मन महका सावन है, एक दूजे में घुल मिल कर खिला गुलाबी यौवन है, राधा के कानों में जो मीठा रस घोले मुरली, नगर डगर हर गांव गली, इश्क इश्क की हवा चली, भंवरों की भरमार यहाँ है, शायद कोई कली खिली। वाह मीनू जी, बहुत मीठी आवाज़ में आपने अपने गीत सुनाए, दर्शकों तक पहुँचाए। मीनू जी, मैं जानना चाहता हूँ, आप एक कलाकार भी हैं जी, फिल्मों में भी आपकी तरफ आपने रुख किया जी। तो किसकी प्रेरणा से आप उस मंच तक पहुँची, फिल्मों की मंच तक? सर, एक मैंने फिल्म इंडस्ट्री में एक मेरी जो किसी ने मुझे बताया, किसी के मार्फत वहाँ पर मेरी प्रोफाइल गई तो उन्होंने मतलब मेरी प्रोफाइल को पसंद किया और वहाँ से मुंबई से ही मुझे सेलेक्ट किया गया था जी। किसी रोल के लिए जिसमें मैं दुल्हन की चाची बनती हूँ। अच्छा। उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया गया था जी। जिसकी शूटिंग अपने बूंदी में भी हुई थी और कोटा में और कई सारी जगह पर उसकी शूटिंग हुई। वहाँ पर मैं गई हूँ जी। और मैंने चाची का रोल प्ले किया। मीनू जी, आप साहित्यिक क्षेत्र में भी हैं जी। फिल्मों की तरफ भी भविष्य में आपका रुख रहेगा जाने का, क्या मानती है आप? हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रेम है मेरी साहित्यिक यात्रा से ही है। फिल्मों का तो है ही सही, बट मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो फोकस है, मैं जो मेरा करियर बनाना चाहती हूँ मैं सर, वो मेरी साहित्यिक यात्राओं के माध्यम से ही करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात। ये थी हमारे साथ देश की जानी मानी कवयित्री और कलाकार मीनू शर्मा जी। हाड़ौती से इनका ताल्लुकात है। आज इन्होंने हाड़ौती का नाम देश भर में अपना पहुंचाया है और इनकी जो सुमधुर आवाज़ में इन्होंने जो गीत देश में पहुंचाए हैं, आज इन्हें बखूबी लोग याद करते हैं। आज हमारे बुलावे पर ये हमारे एस्टेन परिवार में पधारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।